Hello, I'm Dr. Sonal Kumta and I'm the Senior Gynecologist and Obstetrician at the Fortis Hospital, Mulund. आज हम बात करते हैं कि what is the best time to conceive and how to conceive easily. सबसे पहले हम reproductive anatomy मतलब कि कौन से पार्ट्स है अपने बॉडी के जो इस्तेमाल होते हैं प्रेगनेंसी बनाने में, उसके बारे में मैं एक दो शब्द आपको बताती हूँ। हमारे बॉडी में यूट्रस रहता है जिसको वूम्ब या गर्भाशय बोलते हैं, और इस गर्भाशय के दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं और ओवरीज रहते हैं जिनको अंडाशय कहते हैं। सबसे पहले जिस दिन आपको मेंसेस आते हैं उसको हम फर्स्ट डे ऑफ साइकिल बोलेंगे। अंडकोश में या अंडाशय में अंडा लगभग 7वें-8वें दिन बनना चालू होता है, मतलब पीरियड्स के 7th डे पे ये अंडा बनना चालू हो जाता है और 14वें दिन तक वो धीरे धीरे से बढ़ते जाता है और मिड साइकिल यानी कि 14वें 15वें दिन तक ये अंडा अच्छी तरह से परिपक्व या मैच्योर एग या हम इसे डोमिनेंट फॉलिकल बोलते हैं। इसका क्या मतलब है कि ये अंडा आगे चल के प्रेगनेंसी बना सकता है। तो मिड साइकिल तक ये अंडा अच्छे से बन जाता है। जैसे कि कोई भी लड़की जो टीनेज या जो उसकी उम्र बढ़ने के बाद अपने घर पे बैठना नहीं चाहेगी, तैयार होके बाहर जाना चाहेगी, उसी तरह से ये अंडा भी अपने घर में अभी बैठना नहीं चाहता। अंडा ओवरी से या अंडकोश से बाहर निकल के आता है। जैसे अब उस लड़की की माँ उस पे नजर रखती है, उसी तरह से फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि जो नलिका है इस अंडे पे नजर रखते हैं, और जैसे ही अंडा ओवरी से बाहर निकल के आता है नलिका उसको अपनी तरफ खींच लेती है और ये अंडा नलिका में लगभग 2 दिन तक, दैट मीन्स 48 आवर्स तक वो अलाइव रह सकता है। अभी इसी समय अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में इंटरकोर्स फिजिकल रिलेशन अगर हो जाते हैं तो शुक्राणु मतलब सीमेन वजाइना में डिपॉजिट हो जाता है और ये शुक्राणु तैरते हुए उस नली में से अंडे को ढूंढते हुए अंडे के पास पहुंच जाते हैं। उसी फैलोपियन ट्यूब में नलिका में अगर अंडा और शुक्राणु इकट्ठे हो जाते हैं तो ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। मतलब कि आगे चल के एग और स्पर्म इकट्ठा होके इसी सेल में से प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेल बनने वाला है और कुछ दिनों में ये एक सेल से 2 से 4, 8, 16 इस तरह से ये प्रेगनेंसी का सेल बढ़ते जाता है। जैसे वो बढ़ रहा है ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आगे आगे बढ़ते जाता है और यूट्रस में अच्छी तरह से अपने लिए एक स्थान बना लेता है और यूट्रस में ये प्रेगनेंसी का बढ़ता हुआ सेल जाके चिपक जाता है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में इम्प्लांटेशन ऐसे बोलते हैं। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण स्टेप्स मैंने बताए। फर्स्ट इज ओव्यूलेशन, जहां अंडा अंडकोश से बाहर आता है। दूसरा स्टेप है फर्टिलाइजेशन, जहां अंडा और शुक्राणु इकट्ठा होके उससे प्रेगनेंसी का फर्स्ट सेल बनता है। और तीसरा प्रोसेस है इम्प्लांटेशन का, जहां ये प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर जाके चिपक के वहां अपने लिए ब्लड सप्लाई ले आती है और इधर 9 महीने में उस प्रेगनेंसी के सेल से बच्चा बनने वाला है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद समझना बहुत आसान है कि कौन से सिंपल टेस्ट है जो हम कर सकते हैं ये समझने के लिए कि हम इजीली प्रेग्नेंट हो सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला टेस्ट है
जो हम ओव्यूलेशन स्टडी या उसको एग ग्रोथ स्टडी या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग स्टडी बोलते हैं, जिसमें सोनोग्राफी करके हम आसानी से देख सकते हैं कि ये अंडा अंडकोश में कैसे बढ़ रहा है और कैसे फूटता है। दूसरा टेस्ट ट्यूब्स चेक करने के लिए होता है और इस टेस्ट को हम हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी या लैप्रोस्कोपिक ट्यूब टेस्ट ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे नलिका हेल्दी है क्या, नलिका दोनों तरफ से खुली हुई है क्या, जिससे अंडा भी उसमें आ सकता है और शुक्राणु भी आ सकते हैं। तो ये टेस्ट ट्यूब चेक करने के लिए किए जा सकते हैं। और एक सिंपल सोनोग्राफी टेस्ट जिसमें यूट्रस का शेप क्या है, साइज क्या है, यूट्रस का अंदर का पैटर्न हेल्दी है ना, ये भी देखा जा सकता है। तो ये सिंपल वे है कि कंसीव कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये अंडा बन के फूटता है मिड साइकिल। मिड साइकिल का मतलब क्या है? अगर आपके पीरियड्स 28 डेज में आ रहे हैं तो 28 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 14th डे। अगर आपके पीरियड्स 32 डेज में आ रहे हैं तो 16th डे। तो इस तरह से अगर मिड साइकिल पे आपने प्लान करके रिलेशंस रखे तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। सो आई एम श्योर अभी ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो अब आप इजीली आसानी से कंसीव कर पाओगे।